लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। सुन के अच्छा लगा ना? माइंड से डोपामाइन रिलीज हुआ ना? यस, 2024 में अगर आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं और कोटक बैंक से होम लोन लेके खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोटक बैंक से होम लोन लेना इतना आसान भी नहीं है। काफी लोगों का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, काफी लोग शॉक्ड हो गए हैं ये सब जान के कोटक बैंक होम लोन के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और सारे हम लोग पॉइंट को कवर करने वाले हैं जिसको आप समझ के एक अच्छा होम लोन कोटक बैंक से ले सकते हैं। अगर ये सारे मिस्टेक्स ना करे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी का रेट आजकल ऐसे बढ़ रहा है मान लो जिसने खरीद लिया हो वो एवरेज चढ़ लिया हो, क्योंकि प्रॉपर्टी आप अपने बचाए हुए पैसों से नहीं खरीद सकते, आपको लोन लेना ही पड़ता है क्योंकि इतना कॉस्टली प्रॉपर्टी हो ही गया है। सबसे पहले जानेंगे कोटक बैंक होम लोन के बारे में। कोटक बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो 8.75% से शुरू हो जाता है, जो काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट है और ये डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। अगर सिबिल स्कोर आपका अच्छा है तो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे होम लोन कोटक बैंक से मिल जाएगा। लेकिन कोटक बैंक होम लोन इंटरेस्ट रेट के साथ एक गेम खेलता है। जो आप होम लोन जब लेने जाएंगे तो आपको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट काफी कम में काफी अच्छा होम लोन आपको मिल रहा है, लेकिन जैसे आप होम लोन ले लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कोटक बैंक को। तो ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप बच सकते हैं। कोटक बैंक से आपको 20 इयर्स के लिए लोन मिलेगा और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा भी कोटक बैंक आपसे काफी डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है। कोटक बैंक से होम लोन लेने का प्रोसेस काफी फास्ट है ऐसा कोटक बैंक दावा करता है, लेकिन काफी लोगों के रिव्यू देखने के बाद ये पता चला है कि कोटक बैंक से अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेस में 1, 2 या 3 महीने तक लग जाते हैं। तो आपने जिस प्रॉपर्टी का डील किया है वो डील आपके हाथ से निकल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिले इन कोटक बैंक होम लोन प्रोसेस। तो अगर आप घर खरीद रहे हैं और होम लोन कोटक बैंक से ले रहे हैं तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। और जब कोटक बैंक में होम लोन का प्रोसेस चलेगा तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा, ज्यादातर कम्युनिकेशन आपका कस्टमर केयर से होगा और इसका जो कस्टमर केयर का सर्विस है वो माशाअल्लाह बहुत खराब है। इसका जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0.50% है जो आपसे एडवांस में ले लिया जाएगा। प्री पेमेंट नील है जैसा कि हर बैंक में होता है। अगर आप बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हो, मान लीजिए कि कोटक बैंक से आपने होम लोन लिया और आपको ज्यादा होम लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है और आपको बेटर किसी और बैंक से ऑफर मिल रहा है, तो आप अगर कोटक बैंक का होम लोन वहां दूसरे बैंक में मान लीजिए ICICI, HDFC, SBI में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो इसमें आपको कोटक बैंक बैलेंस ट्रांसफर चार्जेस लगाएगा जो 4% होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। इसके अलावा 6% प्रोसेसिंग चार्ज भी लगाएगा आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। यानी अगर कोटक बैंक का बैलेंस ट्रांसफर दूसरे बैंक में करते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 10% कोटक बैंक को देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जो आपको कंसीडर करना चाहिए होम लोन लेते समय कोटक बैंक से। सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन के जो चार्जेस लगते हैं वो एक्चुअल लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बोनस टिप्स, अगर आप घर खरीदने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो यहां कहीं भी लिंक होगा, वहां पे क्लिक करें और पूरा प्रोसेस को जाने। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको काफी हेल्प होने वाला है। अब बात करते हैं कोटक बैंक आपके साथ क्या गेम खेलता है और आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कोटक बैंक से होम लोन लेने के लिए। सबसे पहले कोटक बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देता है उसके बाद अगर RBI इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करती है तो नॉर्मली सारे बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, कोटक बैंक नहीं करता। आपको कस्टमर केयर में कॉल करके बार बार फॉलोअप लेना पड़ेगा, तब जाके कोटक बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा, जिसके चलते आपको इंटरेस्ट का काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं अगर RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कोटक बैंक इमीडिएट इंटरेस्ट आपका बढ़ा देगा, उसमें आपको कस्टमर केयर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोटक बैंक होम लोन का अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हो, मान लीजिएगा कि आपके पास कहीं से कुछ पैसा आया और आप लोन उससे पेमेंट करना चाहते हो, तो अगर पेमेंट कर भी देते हो तो आपका लोन अमाउंट उससे रिड्यूस नहीं होगा, कोटक बैंक कम नहीं करेगा, बशर्ते आप बार बार कस्टमर केयर में कॉल करो, बार बार उनसे फॉलोअप लो, तब जाके वो आपके लोन अमाउंट में उसको एडजस्ट करेंगे। आप सिर्फ पेमेंट करके अगर बैठ जाते हो तो आपका लोन अमाउंट कम नहीं होगा, आपको नुकसान हो सकता है। और इनका कस्टमर केयर सर्विस बहुत सारे रिव्यूज देखने के बाद मैंने फाइनल किया कि बकवास है।
बहुत डिले रिप्लाई आता है और बहुत देसी तरीके से ये काम करते हैं। इनका जो टेक्नोलॉजी है उतना अपडेट नहीं है कि आपको फ्रीक्वेंट आपका रिप्लाई दिया जा सके, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा कोटक बैंक से अगर आप होम लोन लेते हैं तो। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो कोटक बैंक करता है होम लोन में, आप कोटक बैंक बोलिए या कोटक बैंक का एग्जीक्यूटिव करता है आपके साथ, वो ये करता है कि जब आप होम लोन अप्लाई करने के लिए कोटक बैंक में विजिट करते हैं तो उसका जब एग्जीक्यूटिव आपसे मिलेगा तो बोलेगा वेलकम सर, आपका प्रोफाइल देख के तो आपको 1 करोड़ रुपए का होम लोन आसानी से मिल जाएगा। और आप खुश हो जाते हैं, आप अपना प्रॉपर्टी डील कर देते हैं, आप एडवांस पेमेंट दे देते हैं, पेपर कोटक बैंक में दे देते हैं होम लोन प्रोसेस के लिए। और ये लोग 1-1.5 महीना ये पेपर दो वो पेपर दो करके आपसे टाइम लेते रहते हैं और 1.5-2 महीने बाद आपका जो लोन अमाउंट फाइनल सैंक्शन होता है वो होगा 25 लाख 30 लाख रुपए। अब आप टेंशन में, आप तो सोच के बैठे थे कि आपको होम लोन 1 करोड़ तक मिल सकता है, लेकिन आपको होम लोन मिलता है 25-30 लाख रुपए। ये कोटक बैंक एग्जीक्यूटिव इसलिए करते हैं कि कस्टमर को इमीडिएट ज्यादा अमाउंट बता के उन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना डाल दो कि वो दूसरे बैंक में होम लोन के लिए नहीं जाए और ज्यादा टाइम मेरे पास कंज्यूम कर देंगे, प्रोसेस में कंज्यूम कर देंगे, तो फाइनली थक हार के बोलेंगे कि ठीक है भाई, दे ही दे जो मिल रहा है। तो ये एक उनका मार्केटिंग स्टंट है, तो इससे भी आपको बच के रहना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।